तो SYBA मेजर में आपकी जो ये किताब है मध्यकालीन और आधुनिक काव्य, हम लोग इस पे कविताएं पढ़ रहे हैं। तो आज जो कविता हम लोग पढ़ेंगे वो है हरिवंश राय बच्चन की, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन आप जानते हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और एक बहुत बड़े साहित्यकार। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ और मृत्यु 18 जनवरी 2003 को। और हिंदी साहित्य में वे हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मधुशाला, मधुकलश उनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही, जिनके लिए वे खास तौर पे जाने गए। उस ज़माने में कवि सम्मेलनों का बहुत लोग पसंद से रात भर कवि सम्मेलन सुनते थे। तो मंचों पे जो है हरिवंश राय बच्चन बहुत कामयाब रहे, उनकी कविताएं लोग बड़े चाव से सुनते थे। तो आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है वो है जो बीत गई सो बात गई। तो कहते हैं कि ये कविता जो है जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उस दुख और उस अवसाद में उन्होंने ये लिखी है। और एक तरह से जिसे आदमी मृत्यु पे तो हमारा कोई नियंत्रण है नहीं, कोई हमारा कितना भी प्रिय हो, हम जाना तो सभी को एक दिन है। तो उसके बाद आदमी धीरे धीरे अपने आप को सांत्वना देता है ना। जैसे लोग आते हैं दुखद समय में तो आदमी क्या कहता है, चलिए जो होना था हो गया है ना, अब आगे जो है उनके बारे में ध्यान दें, वह तमाम चीज़ें। तो एक तरह से ये जीवन के दर्शन को बता रहे हैं कि जो बात हो गई वो हो गई, अब उस पर पछताने से, रोने से, पश्चाताप करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए कविता का शीर्षक भी है जो बीत गई सो बात गई। जो बात हो गई, अब उसे भूल जाओ। तो देखते हैं इनकी कविता। जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो अब पहली बात इन्होंने सितारा किया कि कोई तुम्हारे जीवन में ठीक उसी तरह महत्व रखता है जैसे कोई सितारा हो, है ना। लेकिन जब कोई तारा टूट जाता है या डूब जाता है तो डूब जाता है ना। हम लोग देखते हैं ना टूटा हुआ तारा, है ना। तो बोली जब कोई तारा डूब जाता है तो डूब जाता है, उसके ऊपर अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। फिर खुद ही कहते हैं कि अंबर के आनंद को देखो। अंबर मतलब आकाश, है ना। उसका जो आनंद है, उसका जो परिधि है, आंगन है, उसको देखो। अब आसमान में कितनी तारे टूटते हैं, है ना, कितने प्यारे छूटते हैं, कितने तारे टूटते हैं, पर जो छूट गए वो कहाँ मिले। जो छूट जाता है, जो साथ छोड़ जाता है, वो दोबारा मिलता नहीं है। पर बोले टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, लेकिन कभी आसमान टूटे हुए तारों पे शोक मनाता है? नहीं मनाता। तो इसलिए हमको उनसे सीखना चाहिए। जो बीत गई वो बात हो गई है, चली गई है, अब उस पर पछताने का या उस पर शोक मनाने का कोई अर्थ नहीं है। तो पहला इन्होंने उदाहरण दिया आसमान के सितारे का, तारे का। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं उसी कविता में आगे। जीवन में वह था एक कुसुम। कुसुम मतलब पुष्प, फूल थे, उस पर नित्य निछावर तुम। वो तुम्हारे जीवन में कोमल फूल की तरह था और तुम उसके ऊपर रोज निछावर होते थे। कहने का मतलब तुम उसको बहुत प्रेम करते थे, उसके प्रति तुम्हारे मन में बहुत चाहत थी। वह सूख गया तो सूख गया, लेकिन अगर फूल सूख गया तो सूख गया। तुम बड़े चाव से कोई खिला हुआ गुलाब लाते हो या बुके लाते हो, लेकिन 4 दिन बाद उसकी क्या हालत होती है, तो हम क्या करते हैं, तो गत्वा वो फेंक देते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि जो सूख गया तो सूख गया। जब पुष्प सूख गया तो फिर अब उस पर शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। मधुवन की छाती को देखो। कहते हैं जो बाग है, बगीचा है, उसको देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, बाग में पता नहीं कितनी कलियां पेड़ में ही सूख जाती हैं। मुरझाई कितनी वल्लरियां, और कितनी वल्लरियां लताएं जो हैं मुरझा जाती हैं। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। एक बार जो मुरझा जाती है तो उस पर कोई फूल नहीं खिलता। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन जो
मधुबन है, जो बाग है, बगीचा है, वो कभी इन सूखे हुए फूलों पे, पुष्पों पे कभी कोई शोक मनाता है क्या? कभी कोई बात कहता है क्या? नहीं कहता। तो जो बातें हो गई हैं, जो बातें बीत गई हैं, उनको भुला के हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये दूसरा उदाहरण उन्होंने किसका दिया? फूल का। पहला उदाहरण किसका दिया था? सितारे का। अब तीसरा देखिए, जीवन में मधु का प्याला था। वह कोई जो है जीवन में उसी तरह प्रिय था जैसे वो मधु का प्याला हो। मधुशाला उनकी मैंने बताया ना। तो मधु मतलब यहाँ पे शराब से है ना। तो जैसे लोग पैक लगाते हैं ना 60 का 90 का, जो पीने वाले, हंस रहे हो तुम लोग, तो वो मान लो कि वो मधु का प्याला था, है ना। तुमने तन मन दे डाला था और तुम तन मन से उसे चाहते थे। वह टूट गया तो टूट गया। जैसे कोई प्याला हो कांच का, अगर वो नीचे गिर गया ग्लास तो टूट जाता है। अब तुम्हें वो कितना भी प्रिय हो, तुम बोलोगे की माझी आईने दिला होता, माझे पप्पानी दिला होता, माझे भावानी बर्थडे गिफ्ट दिला होता, तो तुम्हारे लिए वो बहुत इमोशनल मामला हो, बहुत संवेदनात्मक मामला हो, लेकिन वो छूट गया, टूट गया तो टूट गया, अब वो किसी काम का नहीं है। फिर वो कहते हैं कि किसकी तरह आप भूल सकते हो? तो कहते हैं मदिरालय का आंगन देखो। मदिरालय मतलब, मदिरा मतलब शराब, मदिरालय मतलब जहाँ पे शराब मिलती है। कहने का मतलब सीधी सरल भाषा में जो आजकल हम लोग कहते हैं बार, है ना। तो जहाँ पे शराब परोसी जाती है उसको मदिरालय कहते हैं। मदिरालय का आंगन देखो, मतलब मदिरालय में जाकर देखो आंगन, वहाँ मतलब मदिरालय का जो हिस्सा है कितने प्यारे हिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ें हिल जाती हैं, मतलब आपको झकझोर देती हैं। गिर मिट्टी में मिल जाते हैं और बहुत सारे प्याले वहाँ पे रोज़ टूटते हैं, है ना। कांच के प्याले होते हैं, लोग पी के झूम रहे हैं, होश में नहीं है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, है ना। गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, और जो एक बार टूट गया, गिर गया, वो वापस उठता है क्या? नहीं उठता। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जैसे मदिरालय टूटे हुए प्यालों पर शोक नहीं करता, पछताता नहीं है, उसी तरह जीवन में भी हमें जो चीज़ें हो गई हैं उनका पछतावा नहीं करना चाहिए। और चौथा और अंतिम उदाहरण इनका देखो, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, ग्लास है या कुछ भी है, वो उनकी नियति है कि उनको फूट जाना है, टूट जाना है। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। उनका जीवन छोटा होता है, उनको टूटना ही। ठीक है, इसी तरह हमारा शरीर है, जन्म के साथ ही मृत्यु हमारी निश्चित है, तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे शराब घर है वहाँ पे शराब भी है और उसके प्याले भी हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, मतलब जिनको शराब पीना ही है वो जो है उस शराब की चाहत में वहाँ पहुँचते ही हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है, और जो खाली उस प्याले को ही सब कुछ मान लेता है वो कच्चा पीने वाला है, मतलब वो पक्का शराबी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये शरीर है, अलग अलग लोग अलग अलग संबंधों के साथ हमारे बीच आते हैं। माँ बाप हमको मिलते हैं तो माँ बाप के प्रति हम प्रेम दिखाते हैं, समर्पण दिखाते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब हमारा दायित्व बनता है बड़े होने पर कि हम उनके लिए कुछ करें। पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, तमाम तरह के संबंध हैं, मित्र हैं, तो हम उनके साथ संबंधों का निर्वाह करते हैं। और लेकिन जब छूट जाते हैं किसी कारणवश तो हम एकदम से मतलब हमारी स्थिति बहुत अजीब सी हो जाती है, हमको लगता है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये सच्चाई को भूल जाते हैं जीवन के कि वो हमारे हाथ में नहीं है। जब तक संबंध आपके पास है, आप उसका निर्वहन कैसे कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। माँ बाप जिंदा है, तुम रोज उनसे झगड़ा कर रहे हो, उनको गालियाँ दे रहे हो, उनको घर से निकाल दे रहे हो, उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हो, और मर जाने पे तुम रो रहे हो, तो इसका क्या अर्थ है ना। मरना तो है ही सबको एक दिन। आप किसी संबंध का निर्वाह कैसे कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि प्याला टूट गया उसका पछतावा नहीं हो, जो पीने वाला है वो पीने का मजा लेता है। ठीक उसी तरह जीवन तो नश्वर है तो उस पर रोना नहीं है, लेकिन आप जीवन जी कैसे रहे हो
इस जीवन को आप सार्थक कैसे बनाओगे? जीने और मरने के बीच में जो आप हैं, जैसे मैं हूँ या आप हैं, जैसे आप कहते हो मैं, तो उस मैं को तुम सार्थक कैसे कर रहे हो? कौन से ऐसे कार्य कर रहे हो जिससे तुम्हें लगे कि तुम देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए तुम कुछ अच्छा कर रहे हो? तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता तुम्हारे कर्मों में है ना? खाली पैदा होकर मरने में कोई सार्थकता नहीं है। तो तुम अपने कर्मों से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। तो तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में सार्थकता आ जाए? वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना? वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है ना? जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन जो सच्चे मधु का मतलब जो सही अर्थों में जीवन को समझ पाता है, वो कभी इन सब चीज़ों का शोक नहीं मनाता है ना? तुम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, गीता में अर्जुन को लड़ाई लड़नी है, लेकिन वो देखते हैं कि सामने तो सब मेरे नात रिश्तेदार हैं, है ना? तो फिर वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं धनुष नहीं उठा पाऊंगा। तब वही उन्होंने गीता का उपदेश दिया है कि ठीक है, तुम्हारे नात रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, लेकिन वो तुम्हारे सामने हैं, युद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे सामने है ना? तो जब वो सामने युद्ध लड़ने के लिए है, फिर क्या है ना? और कर्मण्य देवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा काम है कर्म करना। तो जब युद्ध अनिवार्य स्थिति में है, तो सामने जो भी है उससे युद्ध करना तुम्हारा काम है ना? तो वही चीज़ है कि जीवन को समग्रता में देखते हुए निर्णय लेना, है ना? खाली मोह और माया या प्रेम के वशीभूत होकर अगर आप जीवन की व्याख्या करने लगेंगे तो आप जीवन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है कविता जो है, जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश बच्चन की थी। समझ में आई आप लोगों को?